कि कहीं ऐसी घटना फिर से होना शुरू ना हो जाए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। मैं भावना ठाकुर आपके साथ और फिलहाल मैं मौजूद हूँ सेक्टर 31 पुलिस चौकी के बाहर। और आपको बता दूं, एक 14 साल की बच्ची का जो है लापता हो गई है। आइए, उनके परिवार भी मौजूद है, साथ में पंकज जैन भी मौजूद है। बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कब की ये वारदात है। क्या नाम है आपका? जी, पन्नालाल। क्या हुआ था? आसमान। क्या हुआ था पूरा बताइए। मेरे लड़की का पहले उनसे बात हुए थे, छत पे गए कपड़ा पसारने, फिर उसने कहा बात करने के लिए। उसके बाद हुआ, हमने देखे उसे धमकाए, मारे उड़े, रूम मालिक भी मारे थे एक बार, उसे भगा दिया। फिर उसके बाद वो और कहीं रहता था, जीजा उसका खूब जानता था सब से कहाँ रह रहा है। जब उसके बाद हुआ तो हमें पता चला, उसे मार उड़ के यहाँ से भगा गए थे और कहीं अब दूसरे जगह रहते थे। सर, किसने बताया? किससे बातचीत होती थी? मेरे लड़की के उसने कहा था बातचीत करने के लिए। अच्छा, किसने कहा था? आप ही के मतलब संग कोई रहता था किराए पे? जी ना, हमारे संग न रहता था, मोहद्दा में जात के उसने बात करने के लिए कहा था। उससे बात करता था वो, उसने ही कुछ कहा, हमें पता चला, हमने मारे पीटे धमकाए। उस दिन से न बात करता था, वहाँ से चला गया था, कहीं और रहता था। फिर उसके बाद इसको डरा धमका के, इसे फुसला के शायद बात उत करता था। परसों के शाम को 7 बजे लेके ये फरार हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपने FIR दे दी? हाँ जी, FIR दिए हुए हमें 3 दिन हो रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? हम रहते हैं हिमायतपुर में सर। हिमायतपुर में? हाँ जी। देखिए, यहाँ पे पंकज जैन भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, जब आपके पास ये मदद की मुहिम लेकर आपके पास आए थे, तो आपने इनकी कैसे मदद करी थी? ये मेरे पास जी कल शाम की घटना है। कल शाम को मेरे पास फोन आता है कि हमारी बच्ची चली गई है, और परसों की घटना इनके साथ घटी थी। ये घटनाएं आम हो गई है पूरे फरीदाबाद के अंदर। कैसे महसूस कर लें कि हम 88% हिंदुओं के बीच रह रहे हैं? कैसे जान लें कि हम 88% हिंदुओं के बीच इस समाज में हम अपना निर्वाह कर रहे हैं? बहुत पहली घटना है। 14 साल की बच्ची, अभी 6ठी क्लास में एडमिशन लिया, 5वीं क्लास उसने भी पास करी है। उस बच्ची के साथ ये एजेंडा इन्होंने अपनाया। आज से 10 महीने पहले, आज से जब आप पिछले 10 महीने पहले देखेंगे तो इस फरीदाबाद के अंदर, चाहे सेक्टर 31 थाना हो, चाहे 37 थाना हो, चाहे अपना पल्ला थाना हो, उनके अंदर ये घटनाएं नॉर्मल थी। महीने में एवरेज 15 से 20 केस आते थे कि हिंदू बच्चियों को लेकर के मुस्लिम लड़के फरार हो जाते थे। 10 महीनों के अंदर अंकुश लगा। ACP देवेंद्र यादव जी ने काफी अच्छा संघर्ष करा। बेटियों के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा लगा मुहिम छेड़ करके उन्होंने सख्ती कसी। यहाँ SHO योगेश कटारिया जी, और SHO अपने सुरेंद्र जी, SHO वीरेंद्र जी, इन्होंने बहुत सख्ती से एक्शन लिया और आज यहाँ पे बेटियां सुरक्षित। लेकिन मैं बताता हूँ ना कि एजेंडा तो एक नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा ऊपर से चलता आता है। और ऊपर से चलता हुआ क्या, अभी आपने घटना देखी होगी दोज वाली चली, इनको लगा कि हिंदू सो गए। जागा हुआ ही नहीं, 10 महीने पहले लगा था, 10 महीने से इन्होंने शांत रहे। लेकिन वहां जो घटना घटी, लगा कि आज हिंदू के साथ कुछ अत्याचार हो गया है और हिंदू सो गया है, अब कोई बोलने वाला नहीं रहा। अब तो भैया इन्होंने फिर वही, मतलब कि सीधा टारगेट इन्होंने कच्ची नस वही बेटी को पकड़ लिया। 10 महीने तक शांत रहने के बाद आज ये घटना घटी है। इस बच्ची के साथ जो इन्होंने घटना घटी है, 14 साल की बच्ची को लेकर के फरार हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये ऊपर से चलाया जाता है। कौन है वो युवक जिसने लड़की का किडनैप किया है? अभी कुछ पता चला है? लड़के का नाम पता है कुछ? लड़के का समीम नाम है। उसका जीजा आज भी यहाँ रह रहा है। अच्छा। जीजा आज भी यहाँ रह रहा है, जहां ये परिवार रह रहा है उसी के ऊपर रह रहा है। जब वहां जाकर के इन परिवार से बात करते हैं तो ऊपर से दोनों खिल्ली उड़ाकर हंसते हैं। 2 या 3 है इसके जो जीजा वगैरह लड़के के, वो ऊपर से खिल्ली उड़ा करके हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि बिगाड़ लो, हमारा बिगाड़ा जाए। मतलब सीधा सीधा टारगेट है कि आप जो करना कर लो, हमारा कुछ ना बिगड़ने वाला। क्यों? इन्हें लग रहा है कि भाषा भी लगा रहे कि फिर सो गया हिंदू, और हिंदू जागते हैं कितनी देर के लिए? जब जागे तब सवेरा। 10 महीने पहले जागा था, 10 महीने तक उसने असर दिखाया, आज फिर सो गया। क्योंकि बिट्टू वाले कांड में अगर भाई साहब वहां पर, अगर दोज वाले केस में अगर हिंदू जाग जाता और थोड़ा सा अपना लगा ले कि वहां पे बाहुबल दिखाता, तो शायद मेरे ख्याल से ये घटनाएं अभी वापस हमें यहाँ देखने को ना मिलती। क्योंकि जो इनके अंदर ये था ना कि भाई हिंदू को किसी भी तरह टारगेट किया जा सकता है, ये छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करने का इन्होंने टारगेट रहता है, क्योंकि सबसे कमजोर नस है, किसी भी परिवार को दबाने की सबसे कमजोर नस है। दूसरी तरीका होता है इनका ये लगा लो किसी भी तरीके उनकी जमीन कब्जाना, वो यहाँ ये कर नहीं पाते क्योंकि इतना बाहुबल नहीं है। बाहुबल क्या है? बच्चों को बहला फुसलाना, वो इन्होंने अपना लिया। 10 महीने तक शांति, हम तो प्रशासन से फिर उम्मीद करते हैं कि जो आपने ये 10 महीने तक शांति बनाई रखी है, इसे बनाकर रखें। और प्रशासन से कहेंगे कि इनके ऊपर जिस तरह से आपने 10 महीने तक ये रखा कि 10 महीने तक हमने पिछले 10 महीनों में कोई केस नहीं देखा,
आगे भी अगर ऐसा देखने को ना मिले तो हमें भी करना, हम भाई लगातार अपना काम धंधे सारे काम छोड़ करके इस मैटर में आते हैं, इन जो घटनाओं को देखते हैं, बच्चियों के बचाव के लिए खड़े होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी बार बार किसी के साथ बहस ना करनी पड़े, बार बार किसी का सामना ना करना पड़े। अच्छे खासे जो 10 महीने बीते हैं, आगे भी बीतते रहे, इन्हीं की उम्मीद के साथ मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि आप इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आपने अभी बताया था कि आप कहाँ रहते हैं? हेमादपुर में जी। हेमादपुर। तो जैसे आप लोगों ने सुना, हेमादपुर का ये मामला था और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में भी ऐसा ही मामला आया था, लेकिन वहां पे नाबालिग लड़की का रेप किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमादपुर में एक लड़की का जो है किडनैप हो चुका है और लड़की जो है अभी भी लापता है। जैसे कि इन्होंने नाम बताया, एक युवक जिनका नाम समीम नाम का युवक है, जो बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि समीम नाम दिखाया लड़की को, ये रही मेरे पास। उसने वीडियो कॉल करके भी लड़की को दिखाया कि लड़की मेरे पास है, ले जानी है तो ले जाओ। मतलब सीधा सीधा उन्होंने टारगेट बना रखा है कि छोटी छोटी बच्ची। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अपनी मानसिकता दिखानी है तो कम से कम ऐसी तो दिखाओ जिनमें तुम्हारा बचाव हो जाए। अपना बचाव खुद से, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के जा रहे हो, कहां तक जाओगे? तो कहीं ना कहीं ऐसा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल। इससे पहले भी नाबालिग लड़की का रेप हुआ था। 10 महीने पहले आप घटना देखोगे, उनमें से ज्यादातर आपको 50% केस नाबालिग बच्चियों को मिलेंगे। ये नहीं कोई बड़ी बच्चियों के मिलेंगे या बड़े लगा लो परिवार या कोई महिला का केस मिलेंगे। नाबालिग बच्चों के 50% केस, 50 में ही अदर में आपको अन्य घटनाएं मिलेंगी। लेकिन ये जो 10 महीने बाद घटना अब जागी है ना, ये कहीं ना कहीं सोए हुए हिंदू की पहचान दिखाई है इन्होंने कि तुम सो जाओ और हम अपना काम करें। क्योंकि जब तक जागता हिंदू, इनकी औकात नहीं है, इस समुदाय की औकात नहीं, इस वंश की औकात नहीं जो आपको पर आघात कर सके। पृथ्वीराज चौहान जी के अगर भाई साहब यहाँ उससे हिंदुस्तान के अंदर से अगर ले जाकर के मोहम्मद गोरी ले जाता है तो कहीं ना कहीं हिंदू सोया रहा तभी, नहीं तो 17 बार उसे हराया भी था हमने। अगर 10 महीने तक हमने यहाँ पे अंकुश लगाए रखा तो हिंदू समाज के जागरण के कारण ही। और सोएगा तो भाई अपना खोएगा, कोई भी हो चाहे। जब जब सोया है तब तब अपना खोएगा और बच्चियों को खोएगा। और बच्ची खोदी ना, समाज में भाई साहब आने वाले अपने नस्लें खोदोगे, क्योंकि इन्हीं बच्चों से आपकी नस्ल है। लड़कों से नस्ल नहीं, नस्ल तो बच्चियों से है। वंश खोदोगे, अपने परिवार खोदोगे, आने वाले समय की पीढ़ी खोदोगे। बचा लो अपनी बच्चियों को। इतना ही कहते हुए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि अपनी किसी तरह से इन बच्चियों को बचाया जाए। जय श्री राम। तो जैसा आप लोगों ने सुना, परसों की ये वारदात थी और अब देखना ही होगा कि पुलिस प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेता है और क्या अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन दिखाता है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।